आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के हैं, आप सब तो परिचित होंगे ही। लेकिन आज हम महाकुंभ पर आयोजित हमारे इस धर्म संसद के मंच से इस समय जो चल रहा है उस पर स्वामी जी के विचार जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यही कह रही थी कि आपने कहा 3:30 मतलब 3:30 आप मंच पर आ गए, समय के पाबंद। आज देखिए कितनी सुंदर जगह है, संगम नोज पर हम हैं, लोग डुबकियां लगा रहे हैं, महाकुंभ को प्रारंभ अभी होना है, लेकिन उससे पहले का ये उल्लास अद्भुत है। भोर के आने से पहले कुमुदनी का खिलना, पंछियों का चहचहाना, प्रत्युषा काल में, अरुणोदय काल में पूरी प्रकृति में जागरण होता है, उसका अभिनंदन होता है। सूर्य अभी आया नहीं होता, लगभग उसके आने से 2.5 घंटे पहले पौ फट जाती है, पूरी प्रकृति में प्रकाश अपने आगमन की सूचना देता है। और जैसे मानो प्रकाश जीवन है, प्रकाशमय जीवन का उत्सव है। तो अभी महाकुंभ में मकर संक्रांति का पर्व कुछ दिन शेष हैं, पूरे कुंभ में अरुणिमा है, कुंभ का आलोक है, सनातन के सूर्य की रश्मियाँ पूरे विश्व को आलोकित करने के लिए तत्पर हैं। पीछे संगम नोज में हम देख रहे हैं अंतः सलिला सरस्वती, किंचित श्यामा कालिंदी यमुना, पतित पावनी भागीरथी माँ गंगा एकीकृत हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चहुँ दिशाओं से सभी मतपंथ संप्रदायों के आने वाले आचार्य ऋषि मुनि, गिरी कंदरा और गरी गह्वरों से आने वाले नागा, महापुरुष, योगी, सिद्ध यहाँ मिलने को आतुर हैं। जैसे नदियाँ परस्पर एक दूसरे को मिलने को आतुर हैं, वैसे ही यहाँ मानवीय झुंड परस्पर एक दूसरे से मिलने को आतुर है। यह सहकार की धरा है। कुंभ का अर्थ है कि जब परस्पर एकता, मैत्री यहाँ देखने को मिलेगी, एक सामाजिक समरसता भी, न कोई जाति भेद है, न पंथ भेद है, न वर्ग भेद है, न वर्ण भेद है, जहाँ सारे भेद मिट जाते हैं, जहाँ सारी दूरियाँ सिमट जाती हैं, जहाँ एकत्व के दर्शन होते हैं। भारत की संप्रभुता इस रूप में देखी जा सकती है कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ महान हैं। तो भारत की संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान यहाँ चैतन्य है, यहाँ जागृत है। मैं तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि यहाँ जो भारत का गौरव है, भारत का ऐश्वर्य है, धर्म का जो वैविध्य है, विविधता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है, वो एकता में दिखाई देती है। तो हमारी संस्कृति बहुरंगी संस्कृति है, अनेक भाषाएं, अनेक विचार, पूजा उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं, पर यहाँ कुंभ में हम अभिन्न हैं, एक है। तो एकता के दर्शन यहाँ अभी से होने लगे हैं। चारों ओर ध्वजा पताकाएं फहर रही हैं, जय घोष सुनाई दे रहे हैं, सभी उल्लसित हैं, उमंग है। चूँकि 144 वर्षों के बाद एक कोई बड़ा योग यहाँ प्रकट हुआ है, और उसे केवल कुंभ कहकर ही उसको परिभाषित नहीं कर सकते। उसका वैशिष्ट्य, उसकी दिव्यता, उसकी उत्कृष्टता, उसके उच्चतम, श्रेष्ठतम, दिव्यतम प्रतिमान महाकुंभ को परिभाषित कर रहे हैं। ये सच है कि कुंभ को हमने महाकुंभ कह दिया इसलिए कि वहाँ उच्चताएं अब अधिक उजागर हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि संगम नोज पर हैं, सलिलाएँ पीछे हैं, लोग डुबकी लगा रहे हैं, ये सब भारत में ही हो सकता है। क्योंकि नीर से ही नारायण है, नीर से ही नीरजा है, और पानी से ही तो परमात्मा है। पानी पितरों को चाहिए, पानी संकल्प के लिए, पानी स्नान के लिए, पानी दान के लिए, पानी में ही हमारा जीवन है। हम यहाँ जल और पानी के पास बैठे हैं। और माँ के रूप में 3 ऐसी नदियाँ जो हमारी मतलब हमेशा से हमारी इस संस्कृति को, हमारा पूरा इतिहास की गवाह रही हैं। पर स्वामी जी ये बताइए कि चूँकि महाकुंभ का जो पूरा काल है 14 से शुरू होकर फिर फरवरी में महाशिवरात्रि तक, क्या किसी भी समय आकर लोग यहाँ पर स्नान करें? क्योंकि जिसे हम अमृत स्नान कह रहे हैं, अब शाही स्नान नहीं, जिसे अमृत स्नान कह रहे हैं, केवल उसी दिन अगर करना हो तो बड़ी कठिनाई लोगों को आएगी कि उस दिन पहुंच पाएं। आप ठीक कह रही हैं। जब से संत महात्माओं के अखाड़ों की ध्वजाएं स्थापित हो गई हैं, जब से उनके शिविरों में अथवा छावनी में प्रवेश हो गया है, जब से भी उनके प्रवेश हो चुके हैं, तब से यह मांगलिक कार्य अनुष्ठान आरंभ हो गए।
कथा प्रवचन धर्म अनुष्ठान पूजा अभिषेक विविध प्रकार की यहाँ जो आध्यात्मिक हमारी विद्या है उसके सारे प्रयोग अनुप्रयोग आरंभ हो चुके हैं। पर जैसा आपने कहा कि क्या उसी दिन डुबकी लगाई जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके 15 दिन पहले भी उसके अमृत का प्रभाव देखा जा सकता है और उसके बाद भी। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केवल संगम में यही नहीं, इसके पंचकोश में कहीं भी, यानी 5 कोष में कहीं भी इस संगम का प्रभाव देखा जा सकता है। तो मैं दर्शकों को आपके माध्यम से ये बहुत प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, शास्त्रीय प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि संगम के 5 कोष में और उसका कई किलोमीटर का फिर दायरा हो गया, जहाँ हमें स्थान मिले वहाँ हम डुबकी लगा लें और वहीं से मोक्ष की अथवा तारण की अथवा तो उद्धार की आपकी भावना सिद्ध होगी। जिस संकल्प से आए आप उसकी पूर्ति होगी। केवल इसी घाट पर आकर डुबकी लगानी है ऐसा नहीं। यहाँ लगभग 16 किलोमीटर की परिधि में जगह जगह घाट बनाए गए हैं, कुछ पक्के भी घाट बनाए गए हैं। पर अगर आपको सुविधा हो सके या आसानी से पहुंच सके तो आप यहाँ भी डुबकी लगाएंगे तो अच्छी बात है। पर अगर यहाँ ना पहुँच के आप इसके आसपास में भी कहीं डुबकी लगा सकें तो निसंदेह आपका स्नान अधूरा नहीं माना जाएगा, आपके पुण्य शिथिल नहीं होंगे अथवा तो आपकी उपासना में कहीं किसी प्रकार का ह्रास नहीं होगा। आप जो चाहते हैं मन वांछित मन इक्षित मन अभिप्सित मन लक्षित मन जो भी आपके भीतर याचित है उसकी पूर्ति होगी। पर स्वामी जी एक और तो सिर्फ गंगा जी हैं, एक और यमुना जी हैं, तो लगेगा ना संगम में ही आकर त्रिवेणी संगम पर ही। देखिए जब आप केरला जाते हैं तो बैक वाटर्स किस तरह कितनी दूर तक आता है जी। तो जल एक स्थान पर नहीं है। अग्नि देखिए जल में H2O, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जल एक द्रव्य है पर जल वाष्प भी है ना। तो एक तो बह रहा है जल, पर जो जल का वाष्प भाव है, जल तो वाष्प है और वाष्प में भी जल तत्व है। तो जल तो तत्व है जो पूरे ही परिवेश में घुला हुआ है, पूरे ही वातावरण में घुला हुआ है। कभी किसी समय संख्या बड़ी सीमित होती थी तो यहाँ भी सुविधा है, लेकिन उस काल में कि जब अधिक संख्या है, अपार भीड़ है और आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं।